आखिरी कॉल पार्ट 2। रात के 11:30 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर ठंड बढ़ रही थी, पर आरव के सीने में उबलता हुआ डर था। कॉल खत्म होते ही उसके हाथ कांपने लगे थे। रोशनी फिर गायब। वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था। 2 महीने पहले जिसने उसे मौत से बचाया था, वही रोशनी अब कहीं खो गई थी। उसकी दोस्त अनन्या की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। उसने कहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। यह सुनकर आरव की दुनिया डगमगा गई थी। उसे पता था यह कोई आम गुमशुदगी नहीं थी। वीके ग्रुप खत्म जरूर हो गया था, लेकिन उसके दुश्मन अभी जिंदा थे और बदला लेना चाहते थे। आरव ने फोन में रोशनी के चैट खोले। एक मैसेज अनरीड था, भेजा गया सुबह 5:14 बजे। अगर कुछ हो जाए तो मुझ पर भरोसा मत खोना। तुम मुझे ढूंढ लोगे, सिर्फ यही। न कोई लोकेशन, न कोई हिंट। पर उस एक लाइन ने आरव को तोड़ भी दिया और मजबूत भी। वह बुदबुदाया, मैं ढूंढूंगा तुम्हें, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। आरव सबसे पहले रोशनी के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर सब बिखरा हुआ, फर्श पर टूटी चीजें, उल्टी कुर्सी और खून की कुछ बूंदें। एकदम घुटने वाला सन्नाटा। एक फोटो फ्रेम जमीन पर गिरा था, जिसमें आरव और रोशनी की तस्वीर थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे गिराया हो, चेतावनी देने के लिए। अचानक पीछे से किसी ने हाथ रखा। आरव। वह मुड़ा। अनन्या थी, रोशनी की सबसे करीबी दोस्त। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। वे लोग आज सुबह आए थे, अनन्या बोली। रोशनी ने मुझे छुपकर टेक्स्ट किया था कि वह अपने पुराने ऑफिस जा रही है, कुछ सबूत लाने। आरव ने तुरंत पूछा, पुराना ऑफिस? कौन सा? सिटी हाइट्स टावर, 14th फ्लोर, जहां वो वीके ग्रुप का स्टिंग ऑपरेशन प्लान कर रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात के 1 बजे सिटी हाइट्स टावर की 14वीं मंजिल पर सन्नाटा था। चारों ओर अंधेरा। सिर्फ कॉरिडोर की एक लाइट टिमटिमा रही थी। आरव अंदर दाखिल हुआ। कमरा टूटा फूटा था, जैसे कोई चीजें खोजने आया हो। उसे एक कागज मिला। उस पर रोशनी की लिखावट, ग्रुप का नया सरगना, रावण कोड 19 ब्लैक। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये नाम याद रखना। आरव ने नाम जोर से पढ़ा, रावण। उसी पल उसे लगा जैसे कमरे के बाहर कदमों की आवाज आई हो। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। गली के अंत में एक काला हुडी पहना आदमी खड़ा था, चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, उसे नहीं बचा पाओगे, बहुत देर हो चुकी है। आरव ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा, रोशनी कहाँ है? आदमी हल्की हंसी हंसता है, फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। आरव उसके पीछे भागता है, लेकिन लिफ्ट के पास केवल एक पर्ची पड़ी थी, कला वेयरहाउस फाइनल स्टॉप। यानी खेल अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर था। घड़ी में 2 बजे थे। पूरा एरिया वीरान। कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा की सरसराहट। आरव ने खून से सना हुआ एक स्कार्फ देखा, यह रोशनी का था। उसकी सांस अटक गई। रोशनी, मैं आ गया हूं। अचानक किसी रूम से लड़की की चीख सुनाई दी। आरव ने दरवाजा तोड़ा और अंदर भागा। कमरा अंधेरा था। बीच में एक कुर्सी, उस पर कोई बंधा था। वह करीब गया और उसकी रूह कांप उठी। वो रोशनी नहीं, बल्कि कोई दूसरी लड़की थी जिसे बंधक बनाया गया था। उन्होंने रोशनी को 20 मिनट पहले ले गए, लड़की रोते हुए बोली। रावण उसे मार देगा। वह बदला लेना चाहता है। आरव ने दांत भींचे। किधर ले गए उसे? लड़की ने कांपते हुए कहा, पुराना रेलवे यार्ड।
जहां ट्रेनें कबाड़ बनकर खड़ी हैं। अब रास्ता साफ था। पुराना रेलवे यार्ड शहर के सबसे दूर हिस्से में था, पूरी तरह सुनसान। जंग लगी ट्रेनों के बीच से गुजरते हुए आरव को लगा जैसे हर धातु चीख रही हो। वह दौड़ते हुए एक कोने में पहुंचा जहां एक ट्रेन के डिब्बे में रोशनी बंधी हुई थी। उसकी आंखों पर पट्टी, हाथ रस्सियों में जकड़े हुए। रोशनी! आरव ने दौड़कर उसे पकड़ा। रोशनी कांपती आवाज में बोली, तुम आ गए। मुझे यकीन था। आरव उसकी रस्सियां खोलने ही वाला था कि पीछे से किसी ने चाकू उसके गले पर रख दिया। धीमी, सर्द आवाज, मैं रावण हूं। और तुम? गलत समय पर गलत जगह। आरव जड़ हो गया। रावण ने रोशनी को बालों से पकड़कर उठाया और बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर दिया। अब सजा तो बनती है। रोशनी ने दर्द से आंखें बंद कर ली। आरव चिल्लाया, तुम उससे हाथ भी नहीं लगाओगे। रावण हंसा, तो रोक लो मुझे। रावण ने चाकू उठाया। रोशनी चीख पड़ी। उसी पल आरव ने लोहे की रॉड उठाई और रावण पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। रावण ताकतवर था, पर आरव के पास प्यार की आग थी। वह बार बार गिरता, उठता, फिर लड़ता। एक बार रावण ने छाती पर किया। आरव का दम घुट गया, पर उसने रोशनी को देखते ही फिर से ताकत इकट्ठी की। आखिरी वार में उसने रावण का हाथ मोड़ा और उसे ट्रेन के लोहे के हिस्से पर दे मारा। रावण बेहोश होकर गिर पड़ा। रोशनी भागकर आरव के पास आई। तुम ठीक हो? तुमने ऐसा खतरा क्यों उठाया? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी रोशनी हो। अंधेरे में भी तुम ही मुझे रास्ता दिखाती हो। रोशनी की आंखें भर आईं। उसने आरव को कसकर गले लगा लिया। उसी समय पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई थी। रावण को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल में आरव का इलाज चल रहा था। रोशनी उसके पास बैठी थी, आंखों में आंसू, पर चेहरे पर सुकून। वह धीरे से बोली, मैंने सोचा था तुम मुझे छोड़ दोगे, मेरे खतरे की वजह से। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा, पर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रोशनी उसके कंधे पर सिर रखकर फुसफुसाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी। हमेशा से और हमेशा तक। 1 महीने बाद दोनों समुद्र किनारे खड़े थे। शांत लहरें, ठंडी हवा और जिंदगी का एक नया अध्याय। रोशनी ने कहा, अब कोई डर नहीं, कोई अंधेरा नहीं, सिर्फ हम। आरव ने उसकी उंगलियां थाम ली। दोनों ने सूरज को डूबते हुए देखा, जैसे मौत, डर और अतीत सब उसी सूरज के साथ ढल रहा हो। और मोहब्बत पहली बार इतनी गहरी, इतनी खूबसूरत और इतनी सच्ची महसूस हो रही थी।